Hello friends, welcome back to License Academy. Today we'll talking about the collagen. What is the collagen? अपने लास्ट लेक्चर में इसके प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें हमने क्या देखा था कि प्रोटीन को हमने क्लासिफाई किया था दो कैटेगरी में। पहला जो कैटेगरी था उसको हमने बोला था क्या, प्रोटीन को हमने सॉल्युबिलिटी के अकॉर्डिंग किया था, अकॉर्डिंग टू सॉल्युबिलिटी के अकॉर्डिंग हमने क्या क्या बात की थी। उसके बेसिस पर हमने प्रोटीन को दो क्लास में क्लासिफाई किया था। पहली जो क्लास थी उसको आपने क्या बोला था कि कैसा प्रोटीन होना चाहिए, फाइब्रस नेचर वाला फाइब्रस प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन और दूसरा जो था वो क्या था आपका, ग्लोबुलर था, ग्लोबुलर। आज हम जो सेकंड जो हमारा लेक्चर है उसमें हम क्या देखेंगे, प्रोटीन जो फाइब्रस प्रोटीन होते हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। इसमें से हमने क्या लिया, कोलाजन को सेक्शन में चर्चा करने के लिए रखा है। तो कोलाजन होता क्या है, कोलाजन की यदि आप बात करते हो तो कैसा होता है, ये लॉन्ग होता है, इनलास्टिक होता है, इलास्टिसिटी में प्रेजेंट नहीं होती, स्टिफ होता है और ट्रिपल स्ट्रैंडेड हेलिकल इसमें स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। दूसरी बात यदि बात करते हैं कि इसकी फंडामेंटल यूनिट क्या होती है, यदि फंडामेंटल यूनिट की आप बात करते हैं कोलाजन में तो कौन होता है, वो ट्रोपोकोलाजन होता है। जब ट्रोपोकोलाजन की बात करते हैं तो उसकी लेंथ होती है अप्रोक्सीमेट 300 नैनोमीटर, क्या होती है, लेंथ होती है। तो ट्रोपोकोलाजन जो होता है उसमें एक्चुअल में होता क्या है, ट्रोपोकोलाजन में क्या होता है, थ्री कॉइल्ड पॉलीपेप्टाइड प्रेजेंट होती है, जिसमें क्या होता है, उनको आप अल्फा चेन्स बोलोगे। थ्री कॉइल्ड क्या है, इनमें पॉलीपेप्टाइड्स प्रेजेंट है, जिनको आप क्या कह रहे हैं, अल्फा चेन्स बोल रहे हो। अल्फा चेन्स आर लेफ्ट हैंडेड। इंडिविजुअल अल्फा चेन होती है वो कैसी होती है, लेफ्ट हैंडेड, उसमें क्या होती है, कॉइलिंग होती है। बट जो ओवरऑल जो स्ट्रक्चर बनता है हमारा कोलाजन का वो कैसा होता है, राइट हैंडेड होता है। यदि आप बात करते हो इसके हेलाइसिस की तो इसमें क्या होता है, मान लो आपका जो अल्फा हेलिक्स होता है जिसमें आप कहते हो, क्या बोलते हो आप, मान लो ये क्या है आपका अल्फा हेलिक्स है। अल्फा हेलिक्स की यदि आप बात करते हो 3.6 क्या होता है, अमाइनो एसिड रेसिड्यू होते पर टन क्या होते, प्रेजेंट होते। वहीं यदि आप बात करते कोलाजन में, कोलाजन का जो अल्फा चेन होता है, कोलाजन का जो अल्फा चेन होता है इसमें 3.3 रेसिड्यू पर टन, मतलब टर्न और 3.3 अमाइनो एसिड के बाद क्या ले लेता है, टर्न ले लेता है। थ्री अल्फा चेन्स वाइंड अराउंड वन अनदर इन अ कैरेक्टरिस्टिक राइट हैंडेड ट्रिपल हेलिक्स। तो ओवरऑल जो कोलाजन का मॉलिक्यूल होता है, जो ट्रोपोकोलाजन जो फंक्शनल यूनिट है वो कैसी होती है, वो राइट हैंडेड होती है। वर्टिब्रेट्स की यदि बात करते हैं तो अबाउट 25 डिफरेंट टाइप ऑफ अल्फा चेन जो होती है वो प्रेजेंट होती है, ईच इनकोडेड बाय डिफरेंट जीन्स एंड हैज इट्स ओन यूनिक अमाइनो एसिड सीक्वेंस। या वर्टिब्रेट्स की बात करते हो तो क्या 25 डिफरेंट टाइप का क्या होता है आपको, अल्फा चेन्स प्रेजेंट है। अब जो अल्फा चेन्स यदि 25 डिफरेंट टाइप की, तो नो डाउट क्या होने वाला है, जो कोलाजन का मॉलिक्यूल है वो भी डिफरेंट टाइप का हो पाएगा ना। देखा जाए तो कितना होता है कि 19 डिफरेंट टाइप का क्या होता है, कोलाजन मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। लेकिन मोस्ट कॉमनली जो होते हैं वो कौन होते हैं आपके, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। ये क्या है, मोस्ट कॉमन है, जो कि ओवरऑल जो कोलाजन का मॉलिक्यूल उसका 90% यही बना लेते हैं। वैसे होते 19 डिफरेंट टाइप के कोलाजन मॉलिक्यूल, बट हम किसकी चर्चा करेंगे, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3 की चर्चा करेंगे इस लेक्चर में। तो द अमाइनो एसिड सीक्वेंस इन अल्फा चेन इज जनरली अ रिपीटिंग ट्राइपेप्टाइड। इसमें क्या होता है, जनरली रिपीटिंग ट्राइपेप्टाइड प्रेजेंट होती है। और उसमें होता क्या है, ग्लाइसिन एक्स वाई। अब तो ग्लाइसिन फर्स्ट पोजीशन पे, यहाँ पर ग्लाइसिन एक्स का मतलब होता है प्रोलीन और वाई का मतलब है हाइड्रोक्सी प्रोलीन। ये तीन सीक्वेंसेस यदि तीन अमाइनो एसिड प्रेजेंट है तो मतलब वो क्या बनाने वाला है, आपका कोलाजन के मॉलिक्यूल को फॉर्म करने वाला है। वेयर एक्स इज ऑफन प्रोलीन एंड वाई इज ऑफन 3R 4R 5 हाइड्रोक्सी प्रोलीन। मीन्स थर्ड पोजीशन पे और फोर्थ पोजीशन पे प्रोलीन जो होता है, या 5 पोजीशन पे क्या होगा, हाइड्रोक्सिलेशन हो जाता है, बोला जाए। ये तीन अमाइनो एसिड प्रेजेंट है तो क्या बनाने वाला है, वो आपका कोलाजन का मॉलिक्यूल बनने वाला है। अब यदि आप हायरार्की की बात करते हो, डिजाइन कोलाजन का मॉलिक्यूल बना कैसे एक्चुअल में, होता क्या है आपके पास में, ये क्या है आपकी अल्फा चेन है, ये क्या है आपका अल्फा चेन है, ये आपकी अल्फा चेन है, जिसमें क्या आपके सिंपली अमाइनो एसिड्स हैं, अमाइनो एसिड रेसिड्यूज प्रेजेंट है, इससे जुड़े वो कोवलेंट बॉन्डिंग के थ्रू। और इसमें क्या है, एक आपका एन टर्मिनस है, दूसरा आपका सी टर्मिनस है। जैसे कि नॉर्मल जो आपकी अमाइनो एसिड सीक्वेंस होती है तरीके से, इसमें जो आपकी एक पेप्टाइड चेन होती है उस तरीके से। जब ट्रोपोकोलाजन की आप बात करती हो तो ट्रोपोकोलाजन जो मॉलिक्यूल होता है उसकी लेंथ की यदि बात करते हो तो उससे 300 नैनोमीटर का क्या होता है, लेंथ होता है। और यदि इसके डायमीटर की बात करते हो तो डायमीटर अप्रोक्सीमेट होता है 1.5 नैनोमीटर। या आप डायमीटर की बात करते हो तो कितना, डायमीटर 1 नैनोमीटर।
तरीके से आप देखो ये 3 अल्फा, ये क्या है आपकी 3 डिफरेंट, ये अल्फा चेन है, ये क्या है आपकी अल्फा चेन है, लेकिन क्या है ये इंडिविजुअल है, ये ग्रीन इंडिविजुअल है ये वाला, और जो पर्पल है उस तरीके से ये क्या है तीनों क्या है डिफरेंट क्या है अल्फा चेन्स। ये तीनों डिफरेंट अल्फा चेन्स जो होती हैं वो वाइंड होती है एक दूसरे के, और कैसा ओवरऑल जो आपका स्ट्रक्चर बनता है ट्रोपोकोलाजन का वो कैसा होता है राइट हैंडेड होता है। लेकिन जो आपकी अल्फा चेन जो वाइंड वाइंड होती है इस तरीके से जो हेलिक्स फॉर्म करती है वो कैसा होता है आपका, वो होता है आपका लेफ्ट हैंडेड, आपको ध्यान रखना। और जो ट्रोपोकोलाजन होता है वो कैसा होता है, वो होता है आपका राइट हैंडेड तरीके से। अब तो ट्रोपोकोलाजन आपने क्या बोला कि ये क्या है आपकी फंक्शनल यूनिट है, कोलाजन क्या है आपका फंक्शनल। ट्रोपोकोलाजन आगे जाके क्या फॉर्म कर लेता है, वो फाइब्रिल बनाता है। जो फाइब्रिल होता है वो आपका होता है अप्रोक्सीमेट 1 माइक्रोमीटर का। उस तरीके से आपके क्या होते हैं ये फाइब्रिल्स होते हैं, और इन फाइब्रिल्स में जब क्रॉस लिंकिंग हो जाती है क्या होता है एक फिनोमेनन होता है इसको आप क्या कहते हो क्रॉस लिंकिंग हो जाती है। क्रॉस लिंकिंग हो जाती है तो कब तरीके से कोई आपका एक फाइबर बन जाता है, और जो फाइबर होता है वो आपका अप्रोक्सीमेट 10 माइक्रोमीटर का होता है। तो इस फाइबर में क्या होगा आपका, ये मल्टीपल फाइब्रिल्स प्रेजेंट होंगे और मल्टीपल ट्रोपोकोलाजन्स होंगे और मल्टीपल अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होंगे। ये क्या है आपका एक हायरार्की कि ट्रोपोकोलाजन का मॉलिक्यूल एक्चुअल में बनता कैसे है। अब जब आगे चर्चा करते हैं तो होता क्या, हमने क्या देखा था, हमने बोला था कि जो अमीनो एसिड की सीक्वेंस होगी, अमीनो एसिड की सीक्वेंस की हमने बात की थी, तो क्या बोला था कि ग्लाइसिन होगा एक्स और वाई, इस तरीके से हमने बोला तो ग्लाइसिन है ये, और यहाँ पर हमने बोला था ये क्या है आपका प्रोलीन है तो, और यहाँ पर जो प्रोलीन प्रेजेंट होता है वो कैसा होता है आपका हाइड्रोक्सीलेटेड होता है, हाइड्रोक्सीलेटेड प्रोलीन जो होता है वो प्रेजेंट होता है। अब जब आप उस एक्स और इस वाई की बात करते हो तो यहाँ पर आपको हमेशा ध्यान में ये रखना है कि ट्रिप्टोफेन हो गया आपका, टायरोसिन और सिस्टीन, ये 3 अमीनो एसिड जो होती है ये प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। यदि ये प्रेजेंट है तो फिर आपका वो कोलाजन मॉलिक्यूल नहीं बनेगा, कोई अदर मॉलिक्यूल को फॉर्म करेगा। ये 3 मॉलिक्यूल यदि प्रेजेंट है तो नो डाउट वो क्या बनाएगा कोलाजन ही बनाएगा। अब कोलाजिन कोलाजन को भी आपने क्या किया है डिफरेंट कैटेगरी में आपने कैटेगराइज किया है, तो इसकी जो कैटेगरी होती एक होता है टाइप 1, टाइप 2 और एक होता है आपका टाइप 3। ये क्या है इसकी कैटेगरीज है किसकी कोलाजन की। टाइप 1 में आप कब बोलोगे, टाइप 1 में जब बोलोगे जब आपकी अल्फा चेन है, 2 अल्फा चेन तो कैसी है आइडेंटिकल है और एक जो है वो डिफरेंट है, तो आप बोलोगे क्या टाइप 1 कोलाजन। टाइप 2 कोलाजन की यदि आप बात करते हो तो इसमें क्या होता है तीनों जो अल्फा चेन्स होती है वो कैसी होती है आपकी आइडेंटिकल नेचर की दिखाई दे रही है आप, ये क्या है आपका। और आपका जो टाइप 3 होता है, टाइप 3 आई थिंक फॉर्मेट में, तो जो हमने क्या देखा था ये आपके क्या बने थे, ये आपके फाइब्रिल्स बने थे। फाइब्रिल्स बना क्या बना रहे थे आपके फाइबर को बना रहे थे, ट्रोपोकोलाजन की यूनिट है इसमें क्रॉस लिंकिंग हो चुकी। तो यदि मॉलिक्यूलर वेट की बात करते हैं तो आपका जो फाइब्रिल होता है कैसा होता है 300 केडीए का क्या होता है ऐसा मॉलिक्यूलर वेट है इसमें। और यदि आप लेंथ की बात करते हैं तो वही 280 300 नैनोमीटर क्या होती है इसकी लेंथ होती है फाइब्रिल की। और डायमीटर की बात की तो हमने क्या बोला था अप्रोक्सीमेट 1.5 मीटर नैनोमीटर जो होता है ऐसा क्या होता है डायमीटर फाइब्रिल का। हमने क्या बात की, हमने कोलाजन को 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया। फर्स्ट जो टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। टाइप 1 में क्या देखा कि 2 आपकी अल्फा चेन कैसी होंगी आइडेंटिकल होगी, एक डिफरेंट। टाइप 2 में जो देखा तीनों की तीनों अल्फा चेन कैसी होगी सेम होंगी। और टाइप 3 में है, टाइप 3 में भी तीनों जो अल्फा चेन्स कैसी होती हैं सेम नेचर की। तरीके से आपने क्या बताया कि टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3 क्या हो गया कोलाजन। वैसे तो क्या होता है 19 डिफरेंट टाइप कोलाजन होते हैं, बट हम फिर भी क्या देख रहे हैं हम सिर्फ 3 डिफरेंट टाइप के हैं जो क्लासिफिकेशन हमने कोलाजन का, उसी में फिर आपके जो 19 डिफरेंट टाइप के कोलाजन आते चले आते हैं। अब यदि आप बात करते हैं क्रॉस लिंकिंग की, हमने क्या देखा था एक स्ट्रक्चर देखा था कुछ इस तरीके से, तो आपने क्या बोला था फाइब्रिल बोला था, इनको क्या बोला था आपने फाइब्रिल्स। अब इन फाइब्रिल्स में क्या होना चाहिए क्रॉस लिंकिंग होना चाहिए, तभी तो ये क्या कर पाएंगे, तभी तो ये फाइबर को बना पाएंगे। तो फाइब्रिल्स में क्रॉस लिंकिंग कैसे होती है, ध्यान में ये रखना है जब भी आप कोलाजन की बात करते हो जो फाइब्रिल्स प्रोटीन्स होते हैं उनकी आप बात करते हो, ये आपकी सेल है, ये आपका इंट्रासेल्युलर पार्ट है और ये आपका एक्स्ट्रा सेल्युलर है। तो जो एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन होते हैं वो मोस्ट कॉमनली कौन होते हैं आपके फाइब्रस नेचर वाले होते हैं, और जो इंट्रा सेलुलर होते हैं मोस्ट कॉमनली क्या होते हैं आपके ग्लोबुलर नेचर के होते हैं। बस एक्सेप्शंस भी होते हैं, बट आप कॉमन ध्यान में क्या रख सकते हो कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर प्रेजेंट होगा वो कौन होगा आपका फाइब्रस, फाइब्रस में प्रेजेंट होगा। जैसे कि आपका आपने कोलाजन ले लिया,
कोलाजन क्या है आपका एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन है। अब एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन तो नो डाउट इसकी क्रॉस लिंकिंग भी एक्स्ट्रा फूड में ही प्रेजेंट होगी और वहीं एंजाइम से प्रेजेंट होंगे जो कि क्रॉस लिंकिंग में मदद करवाएंगे, क्रॉस करवाने वाले हैं। तो जो क्रॉस लिंकिंग होती है ऑफ कोलाजन, तो कोवलेंट जो क्रॉस लिंकिंग होती है किस नेचर की होती है, इसमें कोवलेंट क्रॉस मतलब कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू इसमें क्रॉस लिंकिंग होने वाली are formed from within a tropocollagen molecule and between different molecule। तो इंटरमॉलिक्यूलर क्रॉस लिंकिंग होती है थ्रू द एक्शन ऑफ, तो यहाँ पर एक एंजाइम जो होता है वो पार्टिसिपेट करता है, उस एंजाइम का नाम है आपका लाइसाइल ऑक्सीडेज। यदि एंजाइम लाइसाइल ऑक्सीडेज प्रेजेंट नहीं है तो क्रॉस लिंकिंग का जो फिनोमिनन है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। और जो लाइसाइल ऑक्सीडेज जो एंजाइम है वो कॉपर डिपेंडेंट एंजाइम है, मतलब क्या है कि कॉपर की प्रेजेंस नहीं है तो लाइसाइल ऑक्सीडेज एंजाइम जो होगा वो काम अपना नहीं करेगा और क्या करता है ऑक्सीडेटिवली क्या करता है डीअमाइनेट कर देता है किसका। आपने देखा होगा यदि लाइसिन का स्ट्रक्चर नहीं बनाया हो तो आप देखो होता क्या है, लाइसिन में अल्फा बीटा गामा डेल्टा एंड एप्सिलॉन जो होता है ग्रुप प्रेजेंट होता है। एप्सिलॉन जो पोजीशन होती है उसको कौन होता है आपका अमीनो ग्रुप होता है। अमीनो ग्रुप जैसा कि मैं आपको एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करवा देती हूँ कि आपको लाइसिन का मान लो स्ट्रक्चर पता नहीं है तो तरीके से ये क्या है आपका H2, तो CH2 यहाँ पर ये 4 है, 4 CH2 प्रेजेंट है और यहाँ पे क्या होता है आपका अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है, अमीनो ग्रुप प्रेजेंट। तो ये जो होता है ये क्या होता है एप्सिलॉन पोजीशन पे होता है, तो ये जो होता है यहाँ पर इसको ये क्या करवा देता है रिमूव करवा देता है। कौन कौन रिमूव करता है आपका लाइसाइल ऑक्सीडेज जो होता है इसको डीअमाइनेट कर देता है, मतलब जो यहाँ पे अमीनो पे इसको हटा देगा। ग्रुप ऑफ लाइसिन रेसिड्यू यहाँ से जब ये आपका हट जाता है मतलब इसका मॉडिफिकेशन हो रहा है। कैसा मॉडिफिकेशन हो रहा है कि लाइसाइल ऑक्सीडेज जो एंजाइम होगा जो कि कॉपर डिपेंडेंट एंजाइम है वो डीअमाइनेट करता है लाइसिन के एप्सिलॉन पोजीशन पे जो अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है उसको क्या कर देता है ये डीअमाइनेट कर देता है, फिर यील्डिंग रिएक्टिव एल्डिहाइड ऑफ अलाइसिन रेसिड्यू। Such aldehyde of two side chains then link covalently in spontaneous non-enzymatic aldol condensation। अब इसके बाद जो प्रोसेस होने वाला जब ये डीअमाइनेशन हो जाता है फिर उसके बाद क्या होता है कोवलेंट बॉन्ड बनता है किसके, वो भी कैसा होगा इसमें कोई एंजाइम इन्वॉल्व नहीं होगा, ये स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। हिस्टीडीन भी कभी कभार क्या होता है इन्वॉल्व होता है इन क्रॉस लिंक, लेकिन मोस्ट कॉमनली यदि देखा जाता है तो क्रॉस लिंकिंग में कौन इन्वॉल्व होने वाला है, लाइसिन रेसिड्यू जो होता है, लाइसिन जो अमीनो एसिड है उसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। लाइसिन का एक्चुअल पोजीशन तो जो अमीनो ग्रुप है उसको आप हटा दिया जाता है, हटा देते हैं तो आप क्या बनाते हो यील्डिंग ऑफ एल्डिहाइड, लाइसिन रेसिड्यू को आप यील्ड कर लेते हो सच एल्डिहाइड ऑफ टू साइड चेन्स देन लिंक। अब फिर क्या कर सकते हैं दो साइड चेन जो है वो लिंक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कोवलेंट बॉन्ड और प्रोसेस को होगी अल्डोल कंडेंसेशन। अल्डोल कंडेंसेशन होगा मतलब क्या होगा कि वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा आपका ऐड होगा, क्या होगा यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल आपका ऐड होगा। अल्डोल कंडेंसेशन एक होता है हाइड्रोलिसिस में वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव किया जाता है और कंडेंसेशन में क्या हो रहा है आपके वाटर मॉलिक्यूल को ऐड किया जाता है, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब एक और स्ट्रक्चर देखो कि फॉर्मेशन ऑफ प्रोपोकोलाजन जो बनता है वो कैसे बनता है, तो आपके प्रोकोलाजन है, प्रोकोलाजन में आप किसको बोलते हो कि जो आपकी 3 अल्फा चेन्स थी ये क्या है आपकी तो क्या बना रही है आपके प्रोकोलाजन को बना रही है। जब प्रोकोलाजन बन जाता है और यहाँ पे कौन काम करता है आपका प्रोकोलाजन पेप्टाइडेज एंजाइम जो होता है वो काम करता है। इस तरीके से आप देखो ये आपका क्या है प्रोकोलाजन पेप्टाइडेज एंजाइम क्या करेगा क्लीव करता है, सी टर्मिनस और एन टर्मिनस क्लीव करेगा, तो इस तरीके से आपको ये आपके जो अल्फा कोलेजन है वो क्या हो गए अल्फा चेन्स जो है वो सेपरेट हो। अब जो एसोसिएशन होता है ट्रोपोकोलाजन का इनटू कोलाजन के फाइबर में किस तरीके से होता है आप देखो इस तरीके से, ये आपके 3 अल्फा चेन्स हैं और तीनों में क्या है आपका कैसे प्रेजेंट होंगे अमीनो एसिड होंगे, ग्लाइसिन होगा एक्स वाई, अपने यहाँ पे प्रोलीन होगा और यहाँ पे हाइड्रोक्सिलेटेड प्रोलीन होगा, और जो हाइड्रोक्सिलेटेड प्रोलीन है वो कैसा है आपका पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन है, बाद में प्रोलीन को क्या होता है हाइड्रोक्सिलेटेड कर दिया जाता है। कौन करता है हाइड्रोक्सिलेशन, हाइड्रोक्सिलेशन का प्रोसेस कौन करता है आपका लाइसाइल ऑक्सीडेज जो एंजाइम होता है वो क्या करता है हाइड्रोक्सिलेशन का प्रोसेस करता है। मतलब कि यहाँ पे अल्फा इम्यूनो ग्रुप प्रेजेंट है वहां पे कौन आके जुड़ जाता है हाइड्रोक्सिलेटेड मतलब OH ग्रुप आ जाएगा। तो सिंपली हमने क्या करा अल्डोल कंडेंसेशन तब हमने
वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करवाया, तभी तो हाइड्रोक्सिलेटेड प्रोलीन बना। इस तरीके से आप देखो एल्डोल एसिडिन क्रॉस लिंक देखो, और मोस्ट कॉमनली जो क्रॉस लिंकिंग होती है वहाँ रोल प्ले करता है लाइसिन और हिस्टिडीन। इस तरीके से आपका जो ओवरऑल जो फाइबर बन रहा है, जिसको आप क्या बोल रहे हैं, एक में स्ट्रेंथ इतनी होती है जितनी की एक स्ट्रेंथ, इतना इसमें स्ट्रेंथ प्रेजेंट होती है। अब बात कर लेते हैं कुछ क्वेश्चन जो कि रिलेटेड है किससे, कोलाजन। कोलाजन मॉलिक्यूल जो है उसकी यदि बात करते हैं आप, तो एवरी ये जो CSIR नेट होता है उसमें कंटिन्यूअसली 3 ईयर से क्या हो रहा है, कोलाजन से क्या आ रहा है, क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अभी जो क्वेश्चन लिया है मैंने, ये जस्ट मीन व्हाट, ये जून 2020 का क्वेश्चन है, इसमें कि क्या पूछा गया कोलाजन के बारे में। पहला स्टेटमेंट हम देखते हैं कि कोलाजन हैज अ ट्रिपल हेलिकल डोमेन। यहाँ तक तो बात क्या है आप, विच कंसिस्ट ऑफ 3 डिस्टिंक्ट अल्फा चेन्स, बात भी सही है। ये तो क्या है आपका ऑप्शन राइट है। द कोलाजन ट्रिपल हेलिक्स इज स्टेबलाइज्ड बाय आइसोप्रीनाइल बॉन्ड्स। तो ये क्वेश्चन, ये जो स्टेटमेंट है गलत है। कैसे इसको स्टेबलाइजेशन की यदि आप बात करें, कोलाजन मॉलिक्यूल स्टेबिलिटी कौन प्रोवाइड करता है, वो स्टेबिलिटी करवाता है प्रोवाइड आपका इंटर मॉलिक्यूलर जो आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड जो होती है प्रोवाइड करवाता है, ना कि आइसोप्रीनाइल बॉन्ड। तो ईच अल्फा चेन हैज लेफ्ट हैंडेड प्रो पॉलीप्रोलिन 2 टाइप हेलिक्स। तो चाहे वो टाइप 1 हो, टाइप 2 है या टाइप 3 हो, तीनों में क्या होती है, जो अल्फा चेन होती है वो कैसी होती है, लेफ्ट हैंडेड। ये बात भी एकदम सही है। अब जब चौथे स्टेटमेंट बी की यदि बात करते हो, तो क्या वो ईच अल्फा चेन इज कंपोज्ड ऑफ मल्टीपल ट्रिपल सीक्वेंस ऑफ ग्लाइसिन, GLYZ लिखा है इन्होंने, in which Y is commonly proline and Z is usually hydroxyproline। तो हमने क्या देखा, हमने भी जिक्र किया था कि ये 3 सीक्वेंस जो भी प्रेजेंट हो, Y जो होगा वो Y पोजीशन पर कौन है आपका, प्रोलीन होगा, और Z पोजीशन पर आपका हाइड्रोक्सी। आपको पिकअप क्या करना है कि इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन सा, आप देखो करेक्ट ए है आपका, सी और डी। तरीके से आपको अटेम्प्ट कर सकते। यदि आपको इसमें से एक भी क्या है, आपको सेंटेंस मिल गया कि हाँ ये वाला इसमें से गलत है, तो आप आसानी से क्या कर सकते हो, एलिमिनेशन मेथड का भी यूज कर सकते हो। आज के लिए तो बस, आगे हम देखेंगे फिब्रस प्रोटीन, ये देखेंगे केराटिन की बात करेंगे, और इलास्टिन से रिलेटेड जो क्वेश्चन